दोस्तों, क्या आपका भी फ़ोन बूट लूप पे अटक गया है? क्या आपने कभी फ़ोन को अपडेट करते हुए जैसे ही रीस्टार्ट किया हो, तो आपका फ़ोन बूट लूप पे आ गया हो? या फिर आपने कभी ऐसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद अगर फ़ोन को ऑन किया, फिर कभी ऑफ़ किया, तो आपका फ़ोन जो है बूट लूप पे अटक गया है? आपके फ़ोन का बूट लोडर लॉक है और फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है बार-बार। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो अगर आप कोई अपडेट करते हैं फ़ोन में और उसके बाद रीस्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि फ़ोन रीस्टार्ट नहीं होता। और अगर स्टार्ट भी हो गया और उसके बाद अगर फ़ोन में कोई थीम्स वगैरह या फिर कुछ भी चेंज करते हो बहुत दिनों के बाद भी अगर आप ऑफ़ करते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका फ़ोन बूट लूप में अटक जाता है रीस्टार्ट करते ही। फ़ोन का बूट लोडर लॉक होता है, इसीलिए बहुत सारे यूज़र्स इसे फिक्स नहीं कर पाते हैं। सर्विस सेंटर जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 प्रोसेस बताएँगे जिसके ज़रिए अगर फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है, फिर भी आप बूट लूप को फिक्स कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका डाटा भी लॉस्ट ना हो, तो भी प्रोसेस क्या है वो बताएँगे, और डाटा लॉस्ट होने के बाद भी ऑन हो सकती है फ़ोन बिना सर्विस सेंटर जाए हुए, वो भी प्रोसेस आपको बताएँगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपका फ़ोन बूट लूप पे आ जाए, ऑन ऑफ हो रही हो, उस समय जैसे ही फ़ोन ऑफ होगी ना, आपको अपने फ़ोन के वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कर देना है, ताकि आपका फ़ोन जो है या तो फास्ट बूट मोड में आ जाए या फिर रिकवरी मोड में आ जाए। तो यहाँ पर वैसे तो हमारा फ़ोन जो है बूट लूप पे नहीं आया है, लेकिन मैंने ये प्रोसेस आपको इसीलिए बताया है चूँकि यह प्रोसेस टेस्टेड है और ये 100% आपके लिए वर्क करेगी ही। तो यहाँ पर हम मैन्युअली आ जाते हैं, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन प्रेस करके फास्ट बूट मोड में हमारा फ़ोन आ चुका है। हमारा फ़ोन इसलिए फास्ट बूट मोड में आया है चूँकि हमने बूट लोडर को अनलॉक किया है। और चूँकि आपका फ़ोन के बूट लोडर जो है वो लॉक होंगे, तो इसीलिए आप जो है डायरेक्टली आ जाएँगे रिकवरी मोड में इन्हीं 2 की प्रेस करने के बाद। चलिए हम मैनुअली रिकवरी मोड में आ जाते हैं वॉल्यूम डाउन की मदद से। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है रिकवरी मोड में बूट हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा वक़्त लगता है यहाँ पर, प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, ठीक है? अब चूँकि बूट लूप पे आपका फ़ोन आ गया है, तो वैसे भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपका डाटा तो इरेज़ होगा ही। तो यहाँ पर चलिए डाटा किस तरह से सेव करके हम इसको बूट लूप फिक्स कर सकते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ से लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है इंग्लिश। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ऑनलाइन अपडेट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, कीप डाटा, यानी कि ऑनलाइन अपडेट करेंगे, आपका डाटा भी सुरक्षित रहेगा और अपडेट भी होगा, कोई भी इशू होगी वो फिक्स हो जाएगा और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों, ऑनलाइन अपडेट करने के लिए करना क्या है, चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आता है वाईफाई कनेक्शन की। चलिए ऑनलाइन अपडेट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद अगर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो उसका पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, तो यहाँ पर चलिए हम पहले पासवर्ड डाल देते हैं, फिर आपको बताते हैं। फाइनली हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है। चलिए यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने ओके प्रेस किया है, वाईफाई सर्च हो रही है। अब आपको कोई फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देना है और ये वाईफाई जो है वहाँ से कनेक्ट कर लेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके फ़ोन का वाईफाई ही यह रीड नहीं कर पाएगा बहुत सारे केसेस में। चलिए हम आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। हमने 3 फ़ोन से वाईफाई दिया, तीनों में से किसी से ये कनेक्ट नहीं हुआ। हालाँकि ये स्विच जो आपका शो हो रहा है अभी आप देख रहे हैं, ये बल्ब का है, यहाँ पर इससे वर्क नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हॉटस्पॉट दिया हमने ये ओनर के फ़ोन से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट देने के बाद भी कोई भी यहाँ पर वाईफाई नहीं आ रही है। चलिए एक बार बैक करके फिर से हम ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक किया और यहाँ पर चलिए ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, फिर से पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके करेंगे और यहाँ पर वाईफाई सर्च हो रही है। यहाँ पर आप देखिए ये वाला फ़ोन में हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑन है, लेकिन ये फिर भी नहीं ले रहा है। चलिए दोस्तों, दूसरा फ़ोन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर एक फ़ोन से नहीं लेता है तो आपको कोई दूसरा फ़ोन ट्राई करना होगा। यहाँ पर हमने हॉटस्पॉट दे दिया है और यहाँ पर देखिए स्मिच जो स्मार्ट एलईडी बल्ब का वाईफाई है वो यहाँ पे आ रहा है। अब आपके पास अगर राउटर लगा होगा वाईफाई का तो वो एक ही बार में सर्च कर लेगा, लेकिन फ़ोन से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर दिक्कतें आती है। तो चलिए हम यहाँ पर ओके करते हैं और पासवर्ड डाल दिया है, बैक किया और फिर से यहाँ पर देखिए वाईफाई यहाँ पे सर्च हो रही है। यानी कि हमने अब तक 2 फ़ोन ट्राई कर लिए हैं, दोनों ही फ़ोन से वाईफाई सर्च नहीं हो पाया है। तो चलिए हम एक बार जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है उस फ़ोन के वाईफाई को ऑन करते हैं। रेडमी नोट 5 प्रो है। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं तीसरे फ़ोन से कि वाईफाई यहाँ पर आती है कि नहीं। हॉटस्पॉट को हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं रेडमी, ये तीसरा फ़ोन यहाँ पर सर्च हो चुका है। अब इससे आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट वाईफाई पर आपको क्लिक करना है। जब वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी तो आपको जो है यहाँ पर
देखिए यहाँ पे डाउनलोड एंड रिपेयर द सिस्टम, यानी कि डाउनलोड करिए फर्मवेयर को और सिस्टम को रिपेयर करिए, ऐसा कुछ आ रहा है। तो चूंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन अगर आप कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, ये 3.5 GB के आसपास फाइल डाउनलोड करेगी ऐसे ही। इसलिए जो फ़ोन से आप हॉटस्पॉट दे रहे हैं उसमें कम से कम 3.5 GB के आसपास आपका डाटा होना चाहिए। यहाँ पर जो है आपका फर्मवेयर डाउनलोड शुरू हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक अपडेट होगा, और जैसे ही अपडेट होती है और फ़ोन ऑन होता है, आपको कुछ करना नहीं है, फ़ोन ऑन होता है और फिर से अगर वहीं पे रुक जाती है, यानी कि ऑन ऑफ होता ही है, यानी कि यहाँ से प्रॉब्लम फिक्स होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ से अगर फिक्स नहीं होती है तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरा स्टेप। कि दूसरा स्टेप्स आपको क्या फॉलो करना है। वाइप डाटा आपको सिलेक्ट करना है। वाइप डाटा में आपको पता है कि आपके सारा डाटा यहाँ पर लॉस्ट होना है। ऐसे भी अगर आप सर्विस सेंटर जाएंगे और बूट लोडर लॉक्ड है तो आपका सारा डाटा खत्म होगा ही। तो एकमात्र उपाय था ऑनलाइन अपडेट का, जिसमें अगर आप फ़ोन ऑन हो जाता है तो आपके डाटा लॉस्ट नहीं होंगे। अदरवाइज आपको वाइप डाटा पे क्लिक करना है और अपने फ़ोन के डाटा को वाइप कर देना है। और जैसे ही वाइप डाटा करेंगे और फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे और यहाँ से भी अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो फाइनल जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए 100% आपका फ़ोन वर्क करेगा ही, वो क्या है चलिए हम आपको बता देते हैं। आपको वहीं पे रहना है, फॉर्मेट यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिकवरी मोड में रहना है, वाइप डाटा पे ही क्लिक करना है। आपके सामने जो ही पासवर्ड आएंगे उससे आपको यहाँ पे टाइप करना है। स्क्रीन लॉक पासवर्ड होगा तो वो देना होगा, या फिर जो सामने कोड है वो देना है, और फॉर्मेट डाटा आपको कर देना है। फॉर्मेट डाटा जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोन ऑटोमेटिक सारा डाटा को फॉर्मेट कर देगा। आपके इंटरनल स्टोरेज के वीडियोस, फोटोज़, म्यूजिक, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सारे तो डिलीट होंगे ही, लेकिन यहाँ से आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। ये टेस्टेड यहाँ पर मेथड है और ये 100% वर्क करती है। आपको अगर विश्वास नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर हमने यूज़र्स को यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है और यूज़र्स का फ़ोन ऑन हुआ है, और ये वर्क करेगा ही करेगा अगर बूट लोडर लॉक है तो। चूँकि बूट लोडर अनलॉक नहीं किया आपने, कोई ऐसी गतिविधि आपके फ़ोन में नहीं हुई जिसके वजह से फ़ोन बूट लूप पे आ जाए, या फिर सॉफ्ट ब्रेक या फिर हार्ड ब्रेक हो जाए। ये सॉफ्टवेयर की इशू होती है जिसको आप फाइनली फॉर्मेट डाटा करेंगे और ये चीज़ें फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बूट लोडर लॉक्ड फ़ोन में अगर बूट लूप आ गया है तो उसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं, चाहे कोई भी फ़ोन हो। हाँ, एक बात है कि अगर ऑनलाइन अपडेट में फ़ोन ऑन नहीं होता है तो अब आपके सारा डाटा जो है वैसे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन वैसे भी डिलीट होंगे अगर बूट लूप पे आ गया है तो। चूंकि आपको रियलमी के सर्विस सेंटर जाना होगा, वहाँ पर सॉफ्टवेयर फ्लैश की जाएगी, तो वैसे भी आपका डाटा जो है लॉस्ट होने वाला है। तो इन तरीकों से आप रियलमी के किसी भी फ़ोन के बूट लूप को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। अगर बूट लोडर लॉक है तो आसानी से कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका फ़ोन 100% वर्क करेगा ही करेगा। आप जो है इस मेथड को ट्राई करिए। तीनों में से लास्ट वाला जो मेथड है वो 100% टेस्टेड है। बाकी दो मेथड वर्क नहीं किया था हमारे यूज़र्स के एक फ़ोन में, Realme 7 Pro में, तो हमने जब तीसरा मेथड बताया वो 100% वर्क किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।